हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी क्या है, इसका नियम क्या है, बहुत मस्त तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले दोस्तों आपका जो अधिशोषण है पिछली वीडियो में हो चुका था, अपशोषण है पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। ठीक है, आपको पता है अधिशोषण आपका ये जो है ना, अधिशोषण आपका एक घटना है, एक पृष्ठीय घटना है जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के ऊपर चिपकता है। तो एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ पर चिपकना ही आपका अधिशोषण है। ठीक है, अधिशोषण कितने प्रकार का, भौतिक, रासायनिक, ये सब कंप्लीट हमने कर लिए थे। तो मेरे भाई आपको यहां पर एक चीज ये याद रखना है कि पहले आपको अधिशोषण और जो अपशोषण मैंने आपको पढ़ाया था, इन दोनों में अंतर आपको करना है। अधिशोषण और अपशोषण में अंतर ये आपको करना है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको जल्दी से अधिशोषण और अपशोषण में अंतर करा देता हूं, और इसके बाद जो आपका अधिशोषण है इसका उपयोग कहां होता है ये चीज मैं आपको करा देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर देखो पहले, इसके बाद हम फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर आप दो कॉलम बना लो। पहले हम अधिशोषण और अपशोषण में अंतर कर रहे हैं, इसके बाद अधिशोषण के उपयोग करेंगे, और इसके बाद हम फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी करने वाले हैं। ठीक है, चलो, है ना। तो यहां पर आप अधिशोषण डाल देना। ठीक है, और आपका जो दूसरा कॉलम है उसमें आप डाल देना अपशोषण। ठीक है, अपशोषण। ठीक है, अधिशोषण और दूसरे कॉलम में डाल देना आप अपशोषण। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर अधिशोषण और ये आपका अपशोषण है। ठीक है, तो यहां पर आपने अधिशोषण पढ़ा था। अधिशोषण में आपने क्या पढ़ा था? अधिशोषण में पढ़ा था आपने, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित हो जाता है या फिर एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाता है तो वह घटना कौन सी होती है? अधिशोषण, है ना। और इसमें क्या पढ़ा था? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह और स्थूल में समान रूप से प्रवाहित होता है तो वो घटना क्या कहलाती थी? अपशोषण। यही आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज आप लिखेंगे, है ना। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर एकत्रित होना। ठीक है, होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, परिभाषा हो गई। अब इसकी परिभाषा आप इसमें लिख दोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा? एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह एवं स्थूल में समान रूप से प्रवाह होना अवशोषण होता है। ठीक है, ये हमने परिभाषा के तौर पे पढ़ा था, है ना, पिछली वीडियो में ही आपने पढ़ा था। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर देख लो, है ना। यह एक पृष्ठीय घटना है और ये आपका जो अवशोषण है पृष्ठ और सतह दोनों पर होता है ना। तो यह पृष्ठ एवं स्थूल दोनों में संपन्न होने वाली घटना है। ठीक है, अधिशोषण की दर जो होती है प्रारंभ में तीव्र होती है। मतलब जो अधिशोषण होता है तो प्रारंभ में तीव्र होता है, लेकिन बाद में जब पूरा अधिशोषण हो जाएगा तो अंत में अधिशोषण क्या हो जाएगा? मंद पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। ठीक है, बट यह प्रारंभ से अंत तक समान रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। प्रारंभ में जैसा होगा अंत में भी वैसा ही होगा, है ना। हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब जैसे मैंने एक और समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं अपने मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मार्कर की इंक किस पर चिपक रही है? बोर्ड पर चिपक रही है, तो ये भी क्या है? एक अधिशोषण है। ये भी क्या है? एक अधिशोषण। अब यदि मुझे ये पसंद नहीं आया अधिशोषण तो मैं इसको हटा भी सकता हूं। देखो इस टाइप से मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने हटा दिया। मतलब कहने का मतलब है अधिशोषण हम बार बार कर सकते हैं, बार बार इसको हम हटा सकते हैं, है ना। बार बार कर सकते हैं और बार बार हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यह है कि अधिशोषण की जो साम्य अवस्था है वो पुनः प्राप्त की जा सकती है और आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे पहले हमारा बोर्ड साफ था तो देखो अब मैंने नीचे बोर्ड साफ कर दिया, साफ हो गया। मतलब इसकी जो साम्य अवस्था का मतलब पहले वाली अवस्था, है ना, इजीली इसमें हम ला सकते हैं। ठीक है,
तो लेकिन अपशोषण में हम आसानी से साम्य अवस्था नहीं ला सकते, इसीलिए इसके लिए कुछ विशेष प्रयोग करना होता है। ठीक है, जैसे मैंने फॉर्म को मैंने क्या कर दिया, जल में डुबा दिया, तो फॉर्म में अपशोषण हो गया। अब इसकी मुझे पुनः वही अवस्था लानी है, और मतलब पहले आपका जो फॉर्म था वो सूखा था, जल में डुबा दिया तो वो गीला हो गया, है ना। अब मुझे फिर से वही अवस्था लानी है, मतलब फॉर्म सूखा हुआ चाहिए, तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसको सुखाना होगा, है ना, या फिर थोड़ा सा उसमें समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा ना। ठीक है, तो इसमें साम्य अवस्था लाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसमें थोड़ा सा प्रयोग की आवश्यकता है ना, इसमें इतना आसान नहीं है। ठीक है, बट इसमें आसान है। ठीक है, तो आप 4th पॉइंट में यही लिखोगे, इसकी साम्य अवस्था आसानी से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, चलो, है ना, और इसकी साम्य अवस्था आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, चलो, इसमें है ना 4th पॉइंट लिख देना, इसमें आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, 5वां पॉइंट मेरे भाई आपका ये है कि 5वां पॉइंट में आप उदाहरण लिख देना। क्या लिख देना, एग्जाम्पल लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल, अधिशोषण का एग्जाम्पल क्या है, जब हम चौक को स्याही में डुबाते हैं तो चौक रंगीन हो जाता है, तो बस एक एग्जाम्पल लिख देना, है ना। क्या लिख देना, चौक को स्याही में डुबाने पर चौक का रंगीन होना। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो, इसमें हम समझ गए चौक को स्याही में डुबाने पर चौक का रंगीन होना, ये आपका क्या है, अधिशोषण है। अब अपशोषण पे आ जाते हैं, तो मेरे भाई अपशोषण में इसका 5वां पॉइंट का इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड मेरे भाई एक मिट्टी के जैसे ही होता है ना। जैसे मिट्टी को जल में हम डुबा देते हैं तो मिट्टी क्या होती है, सॉरी, जल होता है, मिट्टी के अंदर और बाहर हर जगह फैल जाता है। ठीक है, संपूर्ण रूप से उसमें प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार का होता है मेरे भाई कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल का अवशोषण, है ना, अवशोषण। ठीक है, तो ये भी एक मेरे भाई कौन सी घटना है, एक अवशोषण वाली घटना है। तो ये 5 पॉइंट अपने कंप्लीट हो जाएंगे, है ना, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर के साथ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद ना मेरे भाई आपका जो अधिशोषण है उसके आप उपयोग पढ़ने वाले हो। ठीक है, अधिशोषण का कहां कहां उपयोग किया जाता है वो चीज आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अधिशोषण के उपयोग भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दो, अधिशोषण के उपयोग, अधिशोषण के उपयोग। ठीक है, तो अधिशोषण का उपयोग नंबर 1, है ना, उपयोग नंबर 1 मेरे भाई आपको पता है, पुताई करने में, पेंटिंग करने में अधिशोषण का यूज होता है क्या, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, यहां पर लिख दोगे पेंटिंग में। ठीक है, या पेंटिंग करने में क्या आपका अधिशोषण का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है। पेंटिंग करना, पुताई करना, है ना, ये एक सतह वाली घटना है, सतह पर ही तो हम चिपकाते हैं पेंटिंग को या फिर पुताई को, है ना, तो ये पेंटिंग करने में इसका यूज हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई आप ये बताओ कि जैसे मेरे मान के चलो मैं यहाँ पर मेरे भाई किसी से कट गया, है ना, यहाँ पर मुझे चोट लग गई तो मैं यहाँ पर जो चोट लगी हुई है उस पे क्या लगाऊंगा, मरहम लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, मरहम। तो वो मरहम लगाऊंगा केवल सतह पे ही तो लगाऊंगा, वो मरहम अंदर तक थोड़ी ना चली जाएगी, केवल सतह पर ही होगी, है ना। तो ये मरहम लगाना, है ना, तो ये भी आपकी क्या है, एक अधिशोषण की घटना है। ठीक है, तो मरहम लगाने में, ठीक है, मरहम लगाने में भी अधिशोषण का उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई आपने देखा होगा जो चीनी होती है, शक्कर होती है, शक्कर आपको दिखती है, आपको अगर देखें बेसिकली तो शक्कर आपकी सफेद होती है। आपने जो देखी होगी शक्कर आपके घर में रखी है चीनी, वो सफेद होती है। बट मेरे भाई वास्तव में ये जो सफेद शक्कर नहीं होती है, केमिकल के थ्रू सफेद आपको दिखाई
देती है। बट वास्तव में अगर रियल शक्कर का एक क्रिस्टल उठाकर देखें तो वो शक्कर का क्रिस्टल होता है रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे जल का कोई कलर नहीं होता, उसी प्रकार शक्कर का भी आपका कोई कलर नहीं होता, शक्कर होती है रंगहीन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा शक्कर कैसी होती है, रंगहीन होती है। तो ये जो शक्कर रंगहीन वास्तव में नहीं होती, शक्कर जब बनाई जाती है तो शक्कर भूरे कलर की होती है, ब्राउन कलर में लगभग होती है शक्कर। लेकिन बन चुकी है ना, शक्कर भूरे कलर की होती है, उस भूरे कलर की जो होती है वो अशुद्धि, उसमें भूरे कलर की अशुद्धि होती है, ठीक है। तो उस अशुद्धि को हटाने के लिए शक्कर पे अधिशोषण किया जाता है, और अधिशोषण किया जाता है तो वो भूरा कलर है वो हट जाता है और शक्कर हो जाती है रंगहीन। मतलब शक्कर को जो रंगहीन किया जाता है वो अधिशोषण में के थ्रू किया जाता है, अधिशोषण से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर शक्कर को रंगहीन करने में भी इसका उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर चीनी लिख दो या शक्कर, चीनी को रंगहीन करने में, ठीक है, शक्कर का उपयोग होता है, ठीक है। फोर्थ, इसके बाद आपका जो फोर्थ रहेगा, फोर्थ मेरे भाई आपका ये है, मैंने आपको अधिशोषण पढ़ाया था तो मैंने आपको गैस मास्क बताया था। गैस मास्क जो इस टाइप का होता है, गैस मास्क आप कोरोना काल में मास्क चल रहा है आप जानते हो, N95 आप मास्क जानते हो, उसमें इस टाइप की जो डिब्बी लगी होती है N95 मास्क में, वास्तव में वो डिब्बी में कुछ नहीं होता, वो क्योंकि नकली मास्क है। असली मास्क में मेरे भाई ये जो डिब्बी होती है उसमें भरा होता है चारकोल। क्या भरा होता है? चारकोल भरा होता है, ठीक है। और चारकोल का काम क्या है? गैसों को अधिशोषित करना, विभिन्न प्रकार की जो विषैली गैस, जहरीली गैस है उनको अपनी सतह पर एकत्रित करना, ठीक है। तो चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण भी एक क्या है अधिशोषण की घटना है। तो मतलब ये अधिशोषण की घटना गैस मास्क में यूज होती है, ठीक है। तो गैस मास्क में, ठीक है, गैस मास्क में भी आपका अधिशोषण का उपयोग होता है, ठीक है। और एक मेरे भाई होती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, अब क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी का मतलब मेरे भाई सीधा साधा होता है ग्राफिक्स करना, है ना। अक्सर आपने देखा होगा बैनर बनवाते हैं, है ना, कोई लोग प्रचार करने के लिए बैनर बनवाते हैं, तो बैनर पे क्या करते हैं? फोटो छपवाते हैं, उस पर एक्स्ट्रा कितनी चीजों को आपको लिखवा देते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी एक हिसाब से मेरे भाई एडिटिंग करना, पेंटिंग करना या ग्राफिक फोटो लगाना, ये किसी पे फोटो चिपकाना, ये चीज होती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी आपकी एडिटिंग, है ना, ग्राफिक्स, या फिर आपका जो किसी पर फोटो को चिपकाना, फोटो को अट्रैक्ट बनाना, ये चीज होती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी वो भी एक अधिशोषण की घटना है, तो क्रोमेटोग्राफी में भी आपका अधिशोषण का उपयोग होता है। तो ये अधिशोषण के यूजेस हुए, है ना, उपयोग हुए। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे जो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, तो इतना मेरे भाई आप कंप्लीट कर लोगे। अब आएंगे मेरे भाई आप फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी, जो एक इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई जो फ्रेंडलिंग अधिशोषण समतापी है, इसकी जो लिंक है आई बटन पर आ रही है, यहां पर आप जाकर समझो, बहुत मस्त तरीके से मैंने ही समझाया है, आप समझ लो, है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके लिए समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये समझ लो, है ना। और जहां भी डाउट रहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर हमें डाउट है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। कल हम अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, उत्प्रेरक के साथ, कैटालिटिक उत्प्रेरक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।